हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी सिविल 2 मई को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्त। और आपका भी 6 मई को एग्ज़ाम है तो आप लोग इस इस प्रश्न को इत्मीनान से देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और ज़रूरी बात दोस्त, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर प्रकार का पेपर का एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है दोस्त। तो देखिए, क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था, आवृत्ति का सूत्र क्या है। तो देखिए, अब वैसे तो दोस्त जितने भी रेलवे के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करने में मना कर दिया गया है, लेकिन हम लोग रिस्क लेकर आपको एनालिसिस करवाते हैं। तो इसके लिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। तो देखिए, क्वेश्चन की आंसर की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। आवृत्ति का अर्थ होता है प्रति सेकंड में किसी घटना को घटित होने की संख्या, ठीक है। और इसे किससे मापा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा की यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का सूत्र होता है F1/T, ठीक है। जहाँ F क्या है तो F आवृत्ति है और T क्या है तो T यहाँ पर आवर्तकाल है। ये ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन काइनेटिक से पूछा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है, ठीक है। ये आप लोगों का ध्यान रहेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन लिखकर भेजे थे आपके छोटे ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गेंद की ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या कार्य करता है। तो देखिए दोस्त, जब भी किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो उस पर दो कार्य होता है। पहला तो उस पर एक बल लगता है नीचे की ओर। कौन सा बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ऊपर की ओर जा रहा होता है बॉल तो उस पर एक त्वरण लगता है, ठीक है। यानी उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, उसका दिशा हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो इस दो प्रकार का कार्य होता है, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया कि जब वह ऊपर की ओर जाता है तो उसके नीचे की ओर, ठीक है, मान लीजिए बॉल ऊपर की ओर जा रहा है और तो उसके नीचे की ओर एक बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वीय बल कहिए, ठीक है। और ऊपर की ओर हमेशा जा रहा है तो उसका वेग परिवर्तन हो रहा है जिसका हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण से एक और प्रश्न पूछा है, आप लोग को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इसको हम इस व्याख्या को थोड़ा ध्यान देते हैं। जब एक गेंद के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि गेंद के वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वेग दोनों अलग अलग दिशाओं में होते हैं, ठीक है। इसलिए एक कौ का मामला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग दोस्त। डब्ल्यू की केपी ब्लॉक माई कौन सी सेमीकंडक्टर आती है। तो पी ब्लॉक में कुछ सेमीकंडक्टर तत्व भी आते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। पी ब्लॉक में, रिपीट अगेन, पी ब्लॉक में कुछ सेमीकंडक्टर तत्व भी आते हैं जिनमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम भी शामिल है, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक में कुछ यौगिक भी सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम टेलुराइड, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से दो ही तत्व होते हैं, कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ध्यान रखिएगा। गैस किट कहाँ लगती है। तो देखिए दोस्त, गैस किट दो तरह से वाहनों में लगाया जा सकता है, कौन कौन, कार और बाइक में, ठीक है। कार में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। कार में यह सीएनजी या एलपीजी किट के रूप में लगाई जाती है, ठीक है। कार जो होता है, एक हो गया कार और एक हो गया बाइक, ठीक है। तो कार में क्या होता है कि सीएनजी या एलपीजी किट के रूप में लगाई जाती है, जो पेट्रोल इंजन को गैस से चलाने के लिए सक्षम बनाती है। और बाइक की बात करें तो बाइक में भी यह सीएनजी और एलपीजी की किट के रूप में लगाई जाती है, जो बाइक के इंजन को गैस के चलाने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना होगा। देखिए, एक ऐसा कुछ पंच मार्किंग टूल के रूप में एक प्रश्न आया था, ठीक है। तो ड्रिलिंग आकृति और अक्षरों के स्पष्ट रेखाओं और बिंदु, यह इकाई ड्रिलिंग आकृति और अक्षरों के लिए प्लेट की सतह से स्पष्ट रेखाएं छिद्रित बिंदु बनाती है। यानी पंच में टूल से जितने भी सापेक्षिक प्रश्न हैं उनको आप लोग करके ही जाइएगा। कनेक्टिंग रॉड से कौन सी मोशन को कौन से मोटिव में चेंज होती है। तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के
रेसिप्रोकेटिंग यानी ऊपर से नीचे, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी यानी घूर्णी गति में बदल देती है। यह पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है और इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए अगला प्रश्न है, वोल्टेज विनिमय का संबंध है। तो आंसर की ओर ध्यान देते हैं। वोल्टेज विनिमय, जिसे वोल्टेज रेगुलेशन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना कि वोल्टेज विनिमय को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन भी कहा जाता है। यह विद्युत प्रणाली में वोल्टेज स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि वोल्टेज किसी विशिष्ट स्तर के भीतर रहे, भले ही इनपुट वोल्टेज या लोड में उतार चढ़ाव हो। ठीक है। मोटर और जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर और जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। मोटर और जनरेटर दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिर्फ इतना ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसफेट का क्या काम है? ठीक है। तो मोसफेट का काम विद्युत संकेतों को स्विच करने या प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसे स्विच करने या प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है। यह लागू वोल्टेज के स्तर के संबंध में चालकता में परिवर्तन के माध्यम में काम करता है। जो चालकता में परिवर्तन होता है उसके माध्यम का कार्य करता है। ठीक है। मोसफेट का उपयोग डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है। एक और प्रश्न है, पिस्टल किसकी नहीं बनी होती है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं और उसमें से शीशा दिया होगा, ऐसे हमें लिख कर भेजा गया है। ठीक है। तो शीशा अगर होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पिस्टल में आमतौर पर धातु के घटकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ आंतरिक भाग जैसे गाइड रॉड, थ्रिप्स और साइट्स जैसे बाहरी घटक प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों से भी बने हो सकते हैं। निम्नलिखित में से ऋणात्मक कार्य दर्शाता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका आंसर मंदम होगा। ठीक है, मंदन, लेकिन आपका जो आंसर लोगों ने भेजा है वो विस्थापन भेजा है। तो आप लोग इसको श्योर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर विस्थापन होगा या मंदन होगा। ठीक है। मुझे तो ऐसा मंदन लग रहा है, क्योंकि मंदन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। मंदन में वस्तु की गति धीमी होती चली जाती है, जिसके कारण उसके त्वरण में परिवर्तन आता है और ऋणात्मक कार्य करता है। ठीक है। और विस्थापन में क्या होता है कि ऋणात्मक कार्य का मतलब कि कार्य की दिशा में विस्थापन के विपरीत है। यानी जब कोई बल विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर विस्थापन होगा या मंदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंजन किस प्रक्रम पर कार्य करता है? तो डिजिटल इंजन स्पीडन होता है, इग्निशन जिसे कंप्रेशन इग्निशन भी कहते हैं, प्रक्रम पर कार्य करता है। इसमें हवा को संपीड़ित करके उसका तापमान बढ़ाया जाता है। ठीक है। उसका हवा क्या किया जाता है कि उसको संपीड़ित करके यानी कंप्रेस्ड करके उसका तापमान बढ़ाया जाता है, जिससे डिजिटल ईंधन स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है। तो इसमें यही इसका प्रक्रम का कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है? तो व्यक्ति खुद उत्तरदायी होता है। ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा में व्यक्ति खुद उत्तरदायी होता है, लेकिन जब वह सार्वजनिक स्थानों पर होता है तो कानून का ये जिम्मेदारी बनता है कि उसकी सुरक्षा करे, या नियोक्ता का या व्यवस्थापकता का ये जिम्मेदारी बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। थर्मोसाइफन पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए जानते हैं। थर्मोसाइफन पंप यांत्रिक पंप की आवश्यकता के बिना प्राकृतिक संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल पदार्थ की तुलना में हल्का होने के कारण ऊपर उठता है। ठीक है। फिर से रिपीट अगेन, गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल पदार्थ की तुलना में हल्का होने के कारण ऊपर उठता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए दो माध्यम है, दोनों हवा है। ठीक है।
ठीक है। दोनों हवा है, मान लीजिए ये गर्म है और ये ठंडा है। तो गर्म हवा, आप लोग जानते होंगे कि गर्म हवा गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठने लगती है और ठंड हवा भारी होने के कारण नीचे, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, इसके घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण ये गर्म हवा ऊपर उठने लगता है। वही कह रहा है कि गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल पदार्थ की तुलना में हल्का होने के कारण ऊपर उठता है, जिससे तरल पदार्थ का परिसंचरण होता है। ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई है, तब विशिष्ट गुरुत्व की इकाई नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। ठीक है। यह एक विमाहीन संख्या है, जब इकाई नहीं होगी तो विमा इसका एब्सोल्युटली नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यह किसी पदार्थ के घनत्व को पानी घनत्व से विभाजित करके प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज विनिमयता का संबंध किससे है। देखिए ये हम लोग जान चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न मिल चुका है हमें, इतना ही मिला था, मतलब कहने का मतलब है अगर आपको भी अगर क्वेश्चन रियल मिलता है तो आप लोग इस नंबर पर एक सेकेंड, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन सही सही और रियल सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।